श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10 भागवत सभी प्रश्नों का सार है। श्लोक सभी प्रश्न का उत्तर है। श्लोक संख्या 6 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। निरोधोस्यानुशयनम आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। शब्दार्थ निरोधः जगत का लय, अस्य उसका, अनुशयनम पुरुष अवतारी महाविष्णु का योग निद्रा में लेटना, आत्मनः जीवात्माओं का, सह साथ, शक्ति भी शक्तियों के साथ, मुक्ति ही मुक्ति, हित्वा त्याग कर, अन्यथा नहीं तो, रूपम रूप, स्वरूपेण स्वरूप में, व्यवस्थित ही स्थायी पद। अनुवाद अपनी बद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं। उनमें से अधिकांश नित्य मुक्त होता है और कुछ नित्यबद्ध होते हैं। नित्यबद्ध जीवों में प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने की मानसिकता के विकास की संभावना होती है, अतः उन्हें दो प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक विश्व का प्राकट्य होता है। पहली सुविधा के अनुसार बद्ध जीव स्वेच्छा से विश्व पर अधिकार जमा सकता है और दूसरी सुविधा के अनुसार वह भगवान के धाम को वापस जा सकता है। अतः विश्व के लय होने पर अधिकांश बद्ध जीव योग निद्रा में लेटे हुए भगवान महाविष्णु में लीन हो जाते हैं, जिससे वे अगली सृष्टि में पुनः जन्म लें। किंतु कुछ बद्ध जीव वैदिक साहित्य की दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हुए भगवान के धाम को वापस जाने में समर्थ होते हैं और अपने बद्ध स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर आध्यात्मिक एवं आदि शरीर प्राप्त करते हैं। ईश्वर से अपने संबंधों को भूल जाने से जीवात्माओं को भौतिक बद्ध शरीर प्राप्त होते हैं और विश्व के प्राकट्य होने पर बद्ध जीवों को शास्त्रों की सहायता से, जिन्हें भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों के समय कृपावश संकलित किया है, अपनी मूल स्थिति को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण या पठन से बद्ध अवस्था में होते हुए भी जीव को मुक्त होने में सहायता मिलती है। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य श्री भगवान की भक्तिमयी सेवा करना है और जैसे ही इस पद पर कोई स्थित हो जाता है, उसे तुरंत ही बद्ध जीवन से छुटकारा मिल जाता है। भौतिक स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का कारण मात्र बद्ध जीव की अज्ञानता है और जो ही वह भगवान की भक्ति में स्थित हो जाता है, वह बद्ध अवस्था में मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। यह भक्ति परमेश्वर के लिए दिव्य आकर्षण होती है, क्योंकि परमेश्वर समस्त भावों के स्रोत हैं। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी भाव के आनंद का इच्छुक होता है, किंतु वह समस्त आकर्षण के परम स्रोत को नहीं जानता। रसो वै सह रसम ये वायम लब्ध्वानंदी भवति। वैदिक स्तोत्र समस्त आनंद के परम स्रोत की जानकारी देते हैं। समस्त आनंद का अजस्र स्रोत भगवान है और जो भाग्यशाली मनुष्य श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों के द्वारा इस संदेश को प्राप्त करने में समर्थ है, वह सदा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्तस्वरूपं रूपं तस्यागजामरुपरिमाधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंद्यहम अथर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में, छठे श्लोक में भागवतम के नवम और दसम, अष्टम और नवम विभाग या विषय को समझाया है, इसके बारे में उल्लेख है। निरोध और मुक्ति। तो निरोध किसको बोलते हैं? इसमें लिखा है निरोधो स्यानुशयनम। निरोध यानी जगत का जब लय होता है तो शयनम जो करते हैं भगवान कौन? महाविष्णु। शयनम आत्मनः सशक्ति भी, अपनी शक्ति के साथ शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना ब्रह्मांड का परिसमापन है, यानी निरोध। प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि निरोध किसके लिए है? इस लीन होना महाविष्णु के शरीर में। तो प्रभुपाद विस्तार से समझा कि दो प्रकार के जीव, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। बद्ध जीव हमेशा बंधा हुआ होता है, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। और नित्य मुक्त हमेशा भगवान की सेवा में सतत लगा हुआ है, वो मुक्त रहता है, वो बद्ध नहीं होता है। तो ये जो नित्य बद्ध जीव है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, वो बारंबार ये सृष्टि के विनाश के टाइम वो महाविष्णु के शरीर में, अपना ब्रह्मांड के परिसमापन के समय महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं और वहाँ करोड़ों साल रहते हैं। ब्रह्मा जी का एक रात नहीं, ब्रह्मा जी की रात नहीं, ये सृष्टि का पुनः सर्जन, ये महाविष्णु के शरीर में पूरे ब्रह्मांड का नष्ट होता है तब जाते हैं। हाँ? जब ब्रह्मा जी का रात्रि होता है तब भी प्रलय होता है। हाँ? उस प्रलय में भी जीव गर्भोदक्षय विष्णु के शरीर में जाते हैं। और ये पूरा ब्रह्मांड जब ये होता है तो अपनी पूरी शक्ति के साथ ये सब कुछ, महत्त्व, प्रकृति के 3 गुण, इस सब के साथ जीवात्मा महाविष्णु के शरीर में जाते हैं। तो ये समझना चाहिए। तो ये प्रभुपाद कहते हैं कि इस विषय में कि बद्ध जीव की मानसिकता क्या है? प्रकृति के ऊपर स्वामित्व जताना, ये मेरी चीज है, बस ये है बद्ध, नित्य बद्ध की लक्षण। सभी चीज के लक्षण होते हैं। जैसे किसी को कोरोना वायरस होता है तो उसका एक लक्षण है कि उसको स्वाद नहीं आता, सुगंध, वो सूंघते हैं तो उसको गंध नहीं समझ सकता, और बुखार आता है, तेज बुखार आता है, उतरता नहीं है। तो इस प्रकार इसके लक्षण है। मलेरिया का लक्षण है, ठंड लगती है। तो इसी प्रकार नित्य बद्ध जीव का लक्षण है इस भौतिक प्रकृति के ऊपर स्वामित्व जताना। और हम देख सकते हैं ये नित्य जीव बद्ध है या नित्य मुक्त है। ये सिंपल है। और ये मानसिकता उसकी है, उसमें बढ़ती है। नित्य मुक्त की स्वामित्व, सब कुछ मेरा आ जाए। हम देखते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति कुछ चीज़ देखता है वो सोचता है मैं इसका स्वामी कैसे बनूं, अब मुझे ये प्राप्त कब हो। ऐसा ही चल रहा है ना जगत में। भाई हम लोग कहीं पे रहते हैं, फिर हम किसी का बंगला देखते हैं, ओ मेरा बंगला भी ऐसा बने, ऐसा बने, बस मतलब स्वामित्व तो मेरा, सब कुछ मैं इसका स्वामी हूँ। हम यही चाहते हैं। कहीं पैसे देखते हम तो हम सोचते मैं इसका मालिक बन जाऊँ, बस ये मेरे होते तो कितना अच्छा है ना। इसीलिए हम सतत जब कोई पैसे का व्यवहार होता है तो हमेशा पैसे का व्यवहार हमेशा एकांत में करना चाहिए। कभी भी किसी को भी पैसे देते हैं, गुरु महाराज हमेशा जब भी पैसे देते हैं रूम बंद करके देते हैं, किसी के सामने नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोगों नित्य बुद्ध की अवस्था क्या है, ये मेरा आ जाएगा, मेरे पास ही आ जाए, ये पैसा मेरा ही हो जाए। इसीलिए कभी भी जाहिर में पैसा नहीं देना चाहिए, एकदम साइड पे बुला के छोटा, कम हो ज़्यादा पैसा ऐसे ही रख देना चाहिए। इसीलिए नित्य बद्ध की वजह से हमको एक कैमरा डालना पड़ता है।
सब उसका स्वामित्व, सब अपने अंदर लेना चाहते हैं। और जो सेवा करते हैं उसको ये सब ध्यान रखना चाहिए कि अभी हम सेवा कर रहे हैं तो विशेष करके सभी सेवा में धन का तो आएगा, धन, क्योंकि हम कुकिंग भी करते हैं तो आइटम परचेस करने जाना पड़ता है। तो हम 100 रुपये का आइटम परचेस करते हैं तो 5 रुपया वापस देते, तो हम सोचते हैं ठीक है लिख देते हैं, हिसाब में 100 रुपया लिख देते, 5 रुपये जेब में रख देते हैं। तो ऐसी नित्य बद्ध के ये लक्षण है, सब अपना स्वामित्व कर देना, सब कुछ अपने पास ले लेना। इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि कोई चीज़ भी, कृष्ण की कोई भी चीज़ पे हम स्वामित्व नहीं जताए। ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान ने सबकी व्यवस्था की है, तो मुझे मेरा जो भाग है वो मुझे ले लेना है, बस मुझे दूसरे के भाग पे तराप नहीं मारनी है। ये शिक्षा हमें लेनी है, तब जाके हम नित्य बद्ध से मुक्त हो सकते हैं। नित्य मुक्त जो नेक्स्ट विषय है, 9वां विषय है, लेकिन हम पहले बद्ध अवस्था को समझ ले पूरी अच्छी तरह कि हम कंडीशनड है। हमारा मन कहेगा, हम प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से, उसमें रजोगुण में लोभ होता है, और वो लोभ की वजह से हम सब स्वामित्व जताना चाहते, तो लोभ कम करना है। तो यहाँ कहते हैं कि ये 2 जो लोभ की वजह से है, लोभ और स्वामित्व जताने की 2 कारण है इस भौतिक जगत को भगवान को बनाना पड़ा, 2 सुविधा प्रदान करने के लिए। पहली सुविधा क्या है? ठीक है, तुम भौतिक जगत पे स्वामित्व करो, स्वामित्व अधिकार जमा सको, चलो अधिकार लो, तुमको जितना लेना उतना लो। अभी तो मनुष्य है तो हमारा अधिकार कितना, हमारे घर पर है, हमारे परिवार पर है, हमारे बैंक बैलेंस पे है। लेकिन ये शरीर के बाद कुत्ता बनेंगे तो न तो हमारा कोई बैंक बैलेंस हमारे पास रहेगा, न तो। एक बार एक बैंक में है, वो चेक किसी ने मेरे नाम से चेक लेके 90,000 उठा लिया था, तो मैं बैंक में गया, मैंने बोला भाई आप कंफर्म तो करो, मेरे चेक बुक गुम हो गया था, तो आप कंफर्म तो करो। बोला बेरर चेक अगर कुत्ता भी अपने गले में पहन के आए तो हमको दे देना पड़ेगा पैसा। ऐसे रूल्स है। पर कुत्ता पैसा लेके क्या करेगा? ये सब कहने की तात्पर्य कि हमारे जो बद्ध अवस्था है उसमें हम सब के मालिक बनना चाहते, सब। अभी भाई पैसा किसी और का है, मैं क्यों उस पर अपना हक ले लूं? वो लोग जानते ही नहीं है। यदि किसी ब्राह्मण का, नरक का वर्णन है, यदि किसी ब्राह्मण का पैसा ले लिया तो हमें बहुत कड़ी सजा मिलेगी, कितना भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी किसी को पैसा लिया, आप कितना भी लिखाई पट्टी करो, कुछ चलता नहीं है। लोभ की वजह से, अपना भी लोभ है, सामने वाला का भी लोभ है, तो लोभ की वजह से हम हमेशा बद्ध जीव जगत में रहते हैं और बद्ध स्थिति में रहते हैं। इसीलिए हम लोगों को 2 अवसर है। एक तो इस प्रकृति पे, इस भौतिक जगत पे स्वामित्व बढ़ाए, मैं ही मालिक हूं, सब मेरा हो जाना चाहिए। और दूसरा, भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। ये 2 कार्य के लिए इस भौतिक जगत की उत्पत्ति भगवान करते हैं। और इससे पहले जगत उत्पन्न होता है, उससे पहले हम महाविष्णु के शरीर में, सर्ग से शुरू होता है, अत्र सर्ग विसर्गश्च। तो सर्ग यानी भगवान का मुख्य सर्जन। तो उस समय हम महाविष्णु के शरीर में, भगवान महाविष्णु के शरीर में हम रहते हैं निद्रावस्था में। सोना है, जाओ सो। जैसे हमारी चर्चा चल रही थी कि भाई भगवत धाम जाने के बाद वापस नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि जीव भगवत धाम से नहीं आया है, तो कहाँ से आया है?
यस, इस भौतिक जगत में पहली बार तो जीव भगवत धाम से आया है, लेकिन जब बार बार प्रलय होता है तब महाविष्णु के शरीर से आते हैं। तो ये सब समझना है। कारणदक सागर में महाविष्णु शयन करते हैं और उनके शरीर से बद्ध जीव वापस आते हैं, वापस चले जाते, वापस आते, वापस चले जाते। तो यह निरोधो मतलब विश्व का लय परिसमापन होता है, तब हम महाविष्णु के शरीर में जाते। तो ये विस्तार से समझाया जाएगा, ये विषय को शॉर्ट में हम समझाते हैं। तो दूसरा जो है कि भाई महाविष्णु से वापस आते हैं, और दूसरा है भगवत धाम जाना। तो ये दो विषय, मुक्ति और ये निरोध के बाद, यानी इसका पूरा ब्रह्मांड का विनाश होता है, उससे पहले भी हम भगवत धाम भी जा सकते हैं, और इसी जीवन में हम लोग मुक्त भी हो सकते हैं। तो मुक्ति की व्याख्या क्या है, वो 9वां विषय है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। यानी मुक्ति किसको बोलते हैं? हित्वा। क्या हित्वा? मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम, यानी अपना जो अलग अलग ये रूप है, मैं अभी इंडियन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, ये सब रूप है, इसका त्याग करके मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण, स्वरूपेण, अपना स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो ये अपने स्वरूप में स्थित होना, तो कितनी अच्छी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको समझाया कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। यानी मुक्ति किसको बोलते हैं? यदि हम कृष्ण की सेवा करते हैं, अन्य सब सेवा छोड़कर कृष्ण की सेवा करते हैं, तो हम मुक्त है। इसको बोलते हैं मुक्ति, रियल मुक्ति। मुक्ति का एक और अर्थ भी है, जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवान के अंग कांति में मिल जाना। मुक्ति का जनरली लोग ये अर्थ निकालते हैं, मायावादी लोग, ब्रह्मवादी भी, ब्रह्म में मिल जाना, इसको मुक्ति बोल लोग देते हैं। लेकिन मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, उसको मुक्ति बोलते हैं। तो इस विश्व की समापन के समय हम महाविष्णु के शरीर में जाए, उससे अच्छा है भगवत धाम जाए। और इसके लिए ये जगत का निर्माण हुआ है, नहीं कि बारंबार महाविष्णु भगवान के शरीर में जाना, ये अच्छा नहीं है। हम भगवान से दूर रहेंगे क्योंकि वहां सोना है, कुछ एक्टिविटी नहीं है। शयनम, सुषुप्त अवस्था में, जैसे हम कभी कभी रात को सो जाते हैं तो फिर सुबह उठते हैं, ओ सुबह हो गया, 5 घंटा मालूम ही नहीं पड़ा कैसे चला गया। और ऐसे दिन में हम 5 घंटा निकालना हो तो कुछ काम नहीं है हमारे पास, और 5 घंटा निकालना बहुत मुश्किल है। किसी को निद्रा नहीं आती है रात को, तो 5 घंटा 5 साल जितने रहते हैं लगते हैं। तो ये महाविष्णु के शरीर में हम करोड़ों साल, जब ब्रह्मा का दूसरा ब्रह्मांड का सर्जन, तब हम वापस आते हैं। कितना समय लगता है, हमें सोचना चाहिए। हम इतना समय के लिए है नहीं, हम इतने समय भगवान से दूर रहेंगे चलेगा, क्योंकि हम अभी अन्य स्वरूप में हैं, इसीलिए चलेगा। तो हम लोग, प्रभुपाद कहते हैं, हम ईश्वर से अपने संबंधों को भूल जाने से जीवात्माओं को भौतिक बद्ध शरीर प्राप्त होते हैं, और विश्व के प्राकट्य होने पर बद्ध जीवों को शास्त्रों की सहायता से, जिन्हें भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों के समय कृपावश संकलित किया है, अपनी मूल स्थिति को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी मुक्ति अपने स्वरूप को जानना है, तुम कौन हो, भगवान कौन है, तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है, तुम क्यों इधर दुख भुगत रहे हो, ये भौतिक जगत क्या है, ये सब के लिए भगवान ने शास्त्र का संकलन किया है इस ब्रह्मांड के सर्जन के समय। यानी हमारे पास 2 मौका है, एक तो क्या है
इस भौतिक जगत का सर्जन हुआ है और हमें समय मिला है, भगवत धाम जाने का अवसर मिला है। और वो अवसर को प्राप्त करने के लिए भगवान ने शास्त्र दिए है। यानी शास्त्र कितने महत्वपूर्ण है कि हम शास्त्र पढ़कर हमारे स्वरूप को समझ सकते हैं और इस प्रकार हम भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। देखिए, शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र भी है, न्याय शास्त्र, तो ये सब शास्त्र हमको अपने स्वरूप के बारे में समझाते हैं और इस स्वरूप को प्राप्त करके हम भगवत धाम जा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए शास्त्र पढ़ने में हमें कभी भी बेदरकारी नहीं करनी चाहिए। आज नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, नहीं, पढ़ना है नित्य। नित्य हमको शास्त्र का अभ्यास करना है, क्योंकि समस्त वैदिक शास्त्र का उद्देश्य श्री भगवान की भक्तिमय सेवा करना है। और जैसे ही हम इस पद पर कोई स्थित हो जाता है तो उसे तुरंत ही भौतिक जीवन से छुटकारा, बद्ध जीवन से छुटकारा मिल जाता है। कितनी बड़ी बात है। हम कब निकलेंगे इस बद्ध अवस्था से? इसीलिए शास्त्र पढ़ना है। और शास्त्र में, शास्त्र का इतना विशाल ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है। हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है वो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। इसीलिए हम लोगों को श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों को हमेशा पढ़ना चाहिए। लोग सोचते हैं, बार बार यही बात कहते हैं, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ो, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ो। यही एकमात्र उपाय है कि हम इस पुस्तक को पढ़ के अपने आप को साधना में स्ट्रॉन्ग कर सके, भगवान की भक्ति में स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सके, हम अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी नित्य अवस्था, नित्य मुक्त अवस्था जो कि भगवान के दास के, उसमें स्थित हो सके। हम लोग समझते हैं हम भगवद गीता यथारूप हमें मिल गई, हमारे घर में है, भागवतम हमारे घर में है, चैतन्य चरितामृत हमारे घर में है, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए हमको, ये सबको पढ़ना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है। अभी दो कार्य है, इस भौतिक जगत में दुख भुगतते रहना है, कभी मनुष्य, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, वो बनना है, और दूसरा हमें आध्यात्मिक जगत में भगवत धाम वापस जाना है। दो कार्य है। अभी दोनों कार्य में मेहनत है। कुत्ता बनना, गधा बनना, हाँ, कर्म कांड ये सब करने में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। गधा बनने में मेहनत है, क्योंकि गधा जैसा काम करना पड़ेगा इस जीवन में, तब जाके हम गधा बनेंगे। कुत्ता बनना, ये तीनों प्रकृति के तीन गुण में व्यवस्थित रहना, मतलब डटे रहना, ये बहुत मुश्किल है। जबकि भगवत धाम जाना बहुत सरल है। क्या करना है? हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम। शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में ये सब है। इस शास्त्र से तो आया है कि हरे कृष्ण महामंत्र इस कलयुग के लिए बहुत बड़ा इस उपाय है, एकमात्र उपाय है। इस शास्त्र से हमको आइडिया आती है ना, और शास्त्र से हमको आइडिया आती है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम लेने से सर्व पाप का नाश होता है। भगवान को प्रणाम कर, प्रणाम हो दुख शमनः, भगवान को प्रणाम करने से हमारे दुख का शमन होता है। तम नमामि हरिम परम। तो ये सब शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र का उपदेश है। इस उपदेश को हम कहाँ से जानेंगे? शास्त्र से। और शास्त्र विशाल है, इसीलिए प्रभुपाद ने सब शास्त्र से का सार लेकर भगवद गीता यथारूप, भागवतम और चैतन्य चरितामृत में दे दिया। सब सार भगवद गीता में है, और उसको थोड़ा विस्तार से भागवतम में है, और इसको प्रैक्टिकल चैतन्य चरितामृत में भगवान ने करके दिखाया कि देखो ये कोई गलत बात नहीं है। भागवतम का संदेश सिर्फ बुक का ज्ञान नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को भागवतम पढ़ना चाहिए, ताकि हम भगवान इतनी मेहनत करके है, इतनी कृपा करके, मेहनत तो भगवान को कुछ नहीं करना है, कृपा करके भगवान इच्छा करते हैं
बस भगवान ने इच्छा किया और भौतिक जगत का निर्माण हो गया। कुछ नहीं करना भगवान को। फिर भी भगवान हमारे लिए करते हैं, हमको ध्यान में तो रखते हैं। चलो अभी ये बद्ध जीव सोए हुए हैं महाविष्णु के पेट में, अभी इसको वापस सृष्टि करें। इस प्रकार भगवान सतत हमारे लिए व्यवस्था करते हैं, योजना बनाते हैं, और वो स्वयं आते हैं इस भौतिक जगत में। उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। कभी कभी राजा या मिनिस्टर जेल में जाता है दयावश कि भाई कैदियों को मिले, उसको अच्छी तरह उपदेश दे कि भाई यहाँ से निकलो जल्दी, तुम अच्छा ये करो, तुमने क्यों ऐसा गलत काम किया। ऐसे ही भगवान आते हैं इस जेल में और हम लोगों को उपदेश देते हैं। लेकिन भगवान जब आते हैं तब तो हम लोग नहीं होते हैं, इसीलिए भगवान शास्त्र छोड़ के जाते हैं। भगवान और भगवान का शास्त्र अभिन्न है, भगवान और भगवान की वाणी अभिन्न है। इसीलिए हमको भगवत गीता भागवतम पढ़ना है। वैदिक स्तोत्र समस्त आनंद के परम स्तोत्र की जानकारी देते हैं। समस्त आनंद का अजस्र स्रोत भगवान है, और जो भाग्यशाली मनुष्य श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों के द्वारा इस संदेश को प्राप्त करने में समर्थ है, वह सदा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। देखिए एकदम स्पष्ट बात, हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान के संदेश है। और वो किसने दिया? आनंद, सभी आनंद के स्रोत, यानी पूरा आनंद का खजाना है भागवतम में। सच्चिद आनंद कैसे प्राप्त करें वो भागवतम में है। बस हमको ये खजाना टाइम टू टाइम प्राप्त करना है, इसको पढ़ना है, इस मैसेज को, और भगवान की कृपा का लाभ लेना है। बस तो हम नित्य मुक्त हो जाएंगे, फिर हम कभी इस जगत में नहीं आएंगे। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, और वो सदा के लिए, प्रभुपाद भी कहते सदा के लिए, यानी वापस आना नहीं पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, कोई वापस नहीं आएगा स्वतंत्रता होने के बावजूद भी, क्योंकि वो कौन आएगा इस जगत में वापस। इसीलिए हम लोगों को भगवान के पास जाना है, शास्त्र पढ़ना है, मुक्त होना, मुक्ति हित्वा, अपने रियल स्वरूप कृष्ण के दास के स्वरूप में हमको स्थित होना है। यही है निरोध और मुक्ति, ये दो विषय जो विस्तार से और आगे समझाएंगे भगवान शुकदेव गोस्वामी। लेकिन एक छठे श्लोक, आज जो छठा श्लोक है उसमें दो विषय, और कल 7वें श्लोक में परम विषय, उसके बारे में फिर आगे इसका विस्तार शुरू करेंगे शुकदेव गोस्वामी। तो हमें इसमें से यही शिक्षा लेनी है कि हम सब कुछ छोड़ के, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के हम इस पे लग जाए। हम क्या करते हैं? नहीं, पहले फैमिली सेटल करते हैं, समाज को सेटल करते हैं। नहीं, ये सेटल नहीं होने वाला। पहले भक्ति में सेटल हो, भक्ति में सेटल हो, सब सेटल हो जाएगा। फैमिली भी सेटल हो जाएगा, नहीं तो फैमिली सेटल नहीं होगा, झगड़ा चलता रहेगा, कोर्ट तक पहुंच जाएगा, डिवोर्स तक चला जाएगा। लेकिन यदि हम भक्ति करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो डिवोर्स की तो कोई बात ही नहीं है, झगड़े भी चला जाएगा। हाँ, और वापस हमको महाविष्णु भगवान के शरीर में जाना नहीं पड़े। यही हमारी आकांक्षा होनी चाहिए, एस्पायरिंग। और इसके लिए बहुत सारा ज्ञान है शास्त्र में, गुरु के बारे में, गुरु कितने महान होते हैं, गुरु भगवान के समान ही है, ये सब ज्ञान हमको पहले लेना पड़ेगा। और किस प्रकार भक्तों का संग करके, भक्ति करके हम इस मुक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो, ये सब ज्ञान भागवतम में है। इसीलिए मैं सबको बार बार और बहुत गंभीरता से सबको प्रार्थना करता हूँ, सबको विनंती करता हूँ कि आप सब लोग शास्त्र पढ़ो। ऐसे मत समझो हमारे पास बहुत समय है, कुछ समय नहीं है हमारे पास, कुछ समय नहीं है। अभी हम लोग पढ़ते पढ़ते भागवतम का दूसरा स्कंद समाप्त होने वाला है। देखिए, जो इसका लाभ ले रहे हैं वो तो 100% वो भगवत धाम जा सकता है, जो लाभ ले रहा है। जो नहीं लेगा तो क्या करेंगे हम? प्रभुपाद ने इतनी मेहनत की, भगवान इतनी मेहनत कर, मतलब इतनी कृपा कर रहे, प्रभुपाद इतनी कृपा कर रहे, आचार्य इतनी कृपा कर रहे,
ये शास्त्र को हम तक पहुंचाना कोई साधारण बात थोड़ी है। शास्त्र को हम तक पहुंचाना साधारण बात नहीं है। सब आचार्य महान महान योगदान देते हैं, बड़ा योगदान देते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा था, प्रभुपाद को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम मंदिर के मार्बल को बेच के भी पुस्तक छपवाना, ये है योगदान इनका। अपने शिष्य को आदेश दिया और प्रभुपाद ने वो आदेश को ग्रहण कर लिया, यस मैं करूंगा। और आज इसी आदेश की वजह से हम तक ये शुद्ध शास्त्र पहुंचा है। नहीं तो शास्त्र पहुंचना कोई साधारण बात थोड़ी है। हमको वो शास्त्र मिला है जिसमें हम करोड़ों जन्मों के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए हम प्रभुपाद के आभारी हैं और ये ऋण चुका सकते हैं हम शास्त्र पढ़ के और इसको और दूसरे को पढ़वा के प्रचार करके। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निराय तृणकम्पतियो निपत्ति कृत्वा जकाकुशतमेतदहं ब्रवीमि हे साधव सकले विराय दूरात् चैतन्य चन्द्र चरणे कृतानुराग। हरे कृष्ण कृष्ण।